नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के अंदर बड़ी कार्रवाई की है और उन्होंने बाल विवाह अधिनियम में संशोधन करके उसमें पोक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ा है और उसके बाद असम के अंदर लगभग 5,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे केस जिसमें 14 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह कर दिया गया हो। ऐसे में परिवार वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और बाल जो विवाह अधिनियम है उसमें, क्योंकि आपको बताएं कि उसमें जो सजा थी वो काफी कम थी, 2 साल की सजा, और उसमें पहले था कि भाई 1 लाख रुपए जुर्माना। तो कई बार जो इस कानून का उल्लंघन करते थे वो पेनल्टी भर देते थे, केस चलता रहता था, और कई बार तो फिर उसमें ये सिद्ध भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसे ही उसमें पोक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ा है, उसके पीछे का कारण उन्होंने यही बताया कि भाई जो अपराधी हैं, जो इस तरह के गुनाह को कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल से कम अवस्था की कोई लड़की का विवाह कर दे, फिर वो गर्भवती हो जाए, ऐसे में उसकी मृत्यु और बच्चे की भी मृत्यु, ये सबसे ज्यादा असम में हो रहा था। और आपको बता दूं कि जो मातृ मृत्यु दर है वो असम में सबसे ऊपर है। यानी भारत में जितने राज्य हैं सबसे ज्यादा यदि मृत्यु होती है प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे को जन्म देने के दौरान, वो असम में हो रही है। और इसी तरह जो शिशुओं की मृत्यु है वो उसमें तीसरा स्थान है। और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह सख्त एक्शन लिया। लेकिन इस एक्शन के बाद ओवैसी जैसे नेता और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता जो है वो लोगों को भड़काने में लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि असम में जो ये टारगेट किया जा रहा है, ये जो कानून में परिवर्तन करके एफआईआर दर्ज करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या ये ओवैसी ये खुलेआम कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन करना और बाल विवाह वो ज्यादातर मुसलमानों में हो रहे हैं? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा तो कोई आदेश दिया नहीं है कि केवल मुसलमानों को पकड़ा जाए। कानून में सीधा सीधा है, और यह कानून तो केंद्र का है और आज का नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह कानून जो है बाल विवाह अधिनियम ये अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बनाया है, ये तो पहले से चल रहा है। और आपको बता दें, ये तो आपको बताऊं, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो 2006 से आप समझ लेंगे, ना मोदी सरकार थी उस समय, ना हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। और ये जो हमारा WHO है, उस WHO की रिपोर्ट के बाद यह कानून बनाया गया कि बच्चों के विवाह जिनकी 14 साल से ऊपर उम्र है, बल्कि इसमें तो हमारे यहां विवाह की उम्र क्या है, 18 साल कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़के की 21 होनी चाहिए। इससे कम उम्र के अगर किसी व्यक्ति की शादी आप लड़की या लड़के की करते हैं तो यह गैर कानूनी है। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि साहब हमारा पर्सनल लॉ है और उस पर्सनल लॉ के हिसाब से हमें छूट मिलनी चाहिए। तो भाई लड़की जो है हिंदू की हो या मुसलमान की, अगर वो 18 साल से कम उम्र की होगी तो WHO कहता है कि लड़की के और बच्चे के दोनों के लिए वो खतरनाक है, उन दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो एक तरह से जानते बूझते मौत में धकेलना ऐसा हो गया। और अगर इसमें कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि हर मामले में हम देख रहे हैं हमारे देश में राजनीति होने लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर वहां के जो नेता हैं, AIUDF के चीफ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, वो बदरुद्दीन अजमल भी यही भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। ओवैसी भी इसी बात को बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि कानून का उल्लंघन असम के अंदर ज्यादा मुसलमान करते दिख रहे हैं तो भाई जेल में कौन जाएंगे? अगर मान लिया कल को एक अभियान चले कि जिन्होंने अतिक्रमण करके सरकारी जमीन कब्जाई हुई हैं उनसे संपत्ति मुक्त कराई जाएगी, और कोई नेता कहे अरे ये तो मेरी जात के हैं, ये तो मेरी धर्मों के लोगों से, इसका मतलब तो आपकी जात या आपके धर्म के लोगों ने ही ये अवैध संपत्ति कब्जा रखी थी। इसका मतलब साफ है। तो जब उनके फायदे के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा कोई कदम उठा रहे हैं, इन नेताओं को स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये बौखला रहे हैं, और बौखलाहट क्यों है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनसंख्या जुड़ी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग जो लोग कर रहे हैं
उसके पीछे का एक रीजन यह है कि आप देखेंगे कि कम उम्र में अगर विवाह कर देंगे, और 14 साल से भी कम उम्र, सोचिए जरा, 12-13 साल की बच्ची जो अभी उसके खेलने खाने के दिन है, उसकी शादी कर देंगे, फिर वो गर्भवती हो जाएगी, फिर वो 13-14 साल में बच्चा भी जन्म देगी। कहां जा रहा है हमारा देश? ये ओवैसी क्या करना चाहते हैं? और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये हैवानियत से कम नहीं है, ये अत्याचार है। और इस अत्याचार को दूर करने के लिए यदि हेमंत बिस्व शर्मा कोई कानून ला रहे हैं और सख्ती कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं स्वागत ही योग्य है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत के हर राज्य में इसी तरह से सख्ती होनी चाहिए। ये मामले देखने में राजस्थान में भी आए। राजस्थान में गहलोत सरकार कार्रवाई करने के बजाय उसमें इधर उधर का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि वहां बहुत दिनों से प्रथा चली आ रही है। अब उस प्रथा को कानून के जरिए रोका गया है, लेकिन उसमें हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी वोट बैंक है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और इसी का नाम संविधान है। तो संविधान में, कानून में यदि ये लिख दिया गया कि भाई विवाह की उम्र लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21, और अब तो उसको बढ़ा दिया गया, बढ़ाने की बात हो रही है, तब फिर सोचिए कि यदि किसी प्रदेश में किसी लड़की की उम्र 14 से भी कम है और उसकी शादी कर दी गई, इससे बड़ा गुनाह क्या है? और इसीलिए आपको बता दूं कि इसमें पॉक्सो एक्ट ऐड कर दिया गया। पहले 2 साल या 1 लाख रुपए जुर्माना देकर जो लोग छूट जाते थे, पॉक्सो एक्ट लगने के बाद अब उनकी जमानत भी नहीं होगी। वो जमानत नहीं होगी, जेल में रहेंगे, और करने और कराने वाले शादी, चाहे वो काजी हो फिर चाहे वो पंडित हो, वो भी जेल में जा रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि हिंदुओं का कोई नेता या हिंदुओं का कोई धर्मगुरु वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई असम में पंडित जी जेल में डाल दिए और माँ बाप जो है हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं असम में। सब जान रहे हैं कि इस देश का एक कानून है और उसका उल्लंघन करना वो गलत है। तो कोई हिंदू जब पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है तो ये मुस्लिम लीडर क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आप देखेंगे इसके विरुद्ध, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जो होता आया इस देश में, कुछ लिबरल्स वहां जाकर के खड़े हो जाएंगे, फिर आपको कुछ जो है एनजीओ खड़े हुए दिखाई देंगे और वो पैरवी करने लगेंगे और इसको हिंदू मुस्लिम में ले आएंगे। जबकि होना तो ये चाहिए कि देश के अंदर ये अगर किसी बच्चियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, बच्ची है उसे तो पता नहीं, उसके माँ बाप ने शादी कर दी तो वो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन ये इसकी वजह से हो रहा है। यदि मान लीजिए एक लड़की की आपने शादी 13-12 साल में कर दी, क्योंकि कानून ये कह रहा है, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बनाया है कानून, उसमें 14 साल रखा है, जबकि शादी की उम्र जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हमारे उसमें लिखा है वो 18 साल है लड़की की। तो समझिए उन्होंने फिर भी 14 से कम की शादी पे सजा रखी है, और अगर 15 साल होती है, 14 साल होती है, 16 साल होती है, तो उसमें पॉक्सो एक्ट नहीं जुड़ेगा। बस इतना है, सजा उसमें भी है, लेकिन वहां 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना है यदि 14 साल से कम किसी बच्ची की उम्र पाई गई। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि राज्य की सभी 2197 ग्राम सभा हैं और उस ग्राम सभा के जो पंचायत सचिव होता है उसको नॉमिनेट कर दिया है इस बात के लिए कि वो पूरे गांव में घूमेगा, घर घर पता लगाएगा, और उसको ये जिम्मेदारी है कि यदि गांव के अंदर किसी परिवार में ऐसा हुआ है तो वो एफआईआर दर्ज कराएगा। अधिकारी को अधिकार दे दिया है ये। और इसके कारण से अभी तक आपको बता दें लगभग 2200 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और जैसा मैंने कहा अभी तक 5000 के करीब तो एफआईआर हो गई है, और 8134 ऐसे मामलों की, ऐसे विवाहों का पता लगा है। और इसलिए अब इसमें बौखलाहट साफ समझ में आ रही है, क्योंकि जब ये हेमंत बिस्व शर्मा ने जो शुरुआत की है ये अब असम तक नहीं रुकेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके आगे ये बढ़ेगी, और इसके आगे अब ये उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान में भी इस कानून की मांग की जाएगी। लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य जहां हैं वो तो कम से कम इन कानूनों का पालन करेंगे और कानून में वो संशोधन भी करेंगे। लेकिन हम राजस्थान की बात देख रहे हैं, वहां भी पिछले काफी दिनों से इसकी मांग उठ रही है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है
कि जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, जो बाल अधिकारों की बात करते हैं, जो ये मृत्यु दर की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इसकी चिंतन मनन इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, वो ऐसे मामलों में मौन होकर बैठ जाते हैं। होना यह चाहिए था कि उनको मुखर आकर कहना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो ये कानून बनाया है, इससे बच्चियों के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा था ये रुकेगा और ये बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो जो एजेंडा अपना चलाने का मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए बीजेपी शासित राज्य है तो उल्टा इन्हें घेरो और यहां हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसको देखने और दिखाने की कोशिश करो। तो कुल मिलाकर के उस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन यह पहल बहुत बढ़िया है और पूरे देश में और नई दुनिया में भी इसका स्वागत हो रहा है कि कम से कम एक मुख्यमंत्री आगे आया, कानून का परिवर्तन किया। और जो कट्टरपंथी लोग हैं जो इस बात पर अभी तक अड़ रहे थे, और आपको बताऊं बड़े चौंकाने वाले बात सामने आएगी कि असम में, आपको बता रहा हूं, एक जिला तो ऐसा है धुमड़ी, इसमें 50% ऐसे केस हैं जो 14 साल से कम की बच्चियों की शादियां कर दी गई और वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी में जब बच्चे को जन्म दे रही है तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए 14 साल का बच्चा होता ही कितना है, 13-14 साल का बच्चा, वो खुद ही बच्चा है, अभी उसको बढ़ना है, लेकिन ना तो उसके शरीर की बढ़ोतरी होती है, ना बुद्धि का विकास होता है, और जो पैदा होने वाली संतान है फिर वो भी ऐसे ही रह जाती है। तो हम कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, कैसा भविष्य देश का तैयार करना चाहते हैं, बुद्धिमान और स्वस्थ बालक या बीमार देश? ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश है कि जहां आज हम ये कहते हैं कि हमारे देश में 60% युवा हैं, उनकी एक साजिश है कि कीड़े मकोड़ों की तरह यहां संतानें पैदा कर दो ताकि जो है ये देश कमजोर और बीमार रहे, फिर सरकार को घेर सकें, देश को कमजोर कर सकें। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री प्रदेश के बाकी प्रदेशों में भी जागरूक होंगे और ये कार्रवाई करेंगे। और मैं तो कहता हूं केंद्र को इसी तरह का सख्त कानून बनाकर सभी राज्यों को इसके लिए अलर्ट करना चाहिए और हेमंत बिस्वा शर्मा के जैसा कानून का पालन सख्ती से कराना चाहिए। वंदे मातरम।